Hello students, welcome to my YouTube channel Concept Chemistry. I am नेहा मैम. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, व्हाट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता है एंड उसको रोटेट करने की जो कंपाउंड्स टेंडेंसी दिखाते हैं वही सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे. व्हाट वेर डी फॉर्म एंड एल फॉर्म. फिर उसका हमने थोड़ा सा डिटेलिंग देखा था एंड कुछ हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स आज देखेंगे, जैसे कि डायस्टीरियोमर्स, इनैंशियोमर्स हमने पहले देखे थे. आज हम देखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज कवर करेंगे. उसके अलावा वी आर गोइंग टू सी अ सिंपल न्यू पार्ट, दैट इज व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी में ऑप्टिकल एक्टिविटी दो टाइप्स की होती है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरा लेवो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी में ओल्ड जो रिप्रेजेंटेशन था वो डी लिख के माइनस साइन देते थे, लेकिन अब हम प्लस साइन लिख के माइनस लिख रहे हैं, तो ये न्यू रिप्रेजेंटेशन है, इसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है. डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट विल रोटेट फ्रॉम राइट साइड, दैट इज हम बोल सकते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन. ओके, वैसे ही लेवो रोटेटरी एग्जैक्टली ऑपोजिट है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट होता है फ्रॉम लेफ्ट साइड, माने एंटी क्लॉकवाइज. उसका ओल्डर रिप्रेजेंटेशन एल था डैश. ओके, डी डैश जैसे डेक्स्ट्रो के लिए वैसे एल डैश लेवो के लिए, एंड यहां पर न्यू रिप्रेजेंटेशन में माइनस माइनस लिखा जाता है. तो ये चीजें आपको नोट करके रखने की जरूरत है. अभी नेक्स्ट एक बहुत ही खास चीज है रेसिमिक मिक्सचर, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रेसिमिक मिक्सचर? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेसिमेट, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, या फिर उसका और एक नाम है बच्चों, दैट इज एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन. क्या बोलते हैं उसको? एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन. अब ऐसा क्यों बोला गया है? सबसे पहले जान लो कि रेसिमिक मिक्सचर ये किसकी वजह से बनता है या फिर उसमें क्या होता है. इस रेसिमिक मिक्सचर में इनैंशियोमर्स होते हैं. इनैंशियोमर्स क्या थे? इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दीज आर mirror images of each other but they are non superimposable, they are not identical, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते हैं. अगर इसका डिटेलिंग देखना है तो लास्ट लेक्चर दोबारा देख लीजिए आप. तो ये इनैंशियोमर्स तो है क्योंकि एक फॉर्म होगा डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो फॉर्म, एंड दूसरा होगा एल, एंड बल्कि ये दोनों भी फॉर्म्स होंगे इक्वल अमाउंट्स में. ओके, यानी कि इक्वल मिक्सचर्स होंगे ये. तो हम बोल सकते हैं कि दीज मिक्सचर्स आर एग्जैक्टली 1:1 प्रपोर्शन, तो उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर या फिर रेसिमेट. ओके, अब रेसिमिक मिक्सचर्स को हम सिंबलाइज कर सकते हैं D/L. ओके, एंड सब्सटेंस के नाम में ऐसा लिखने से वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा. अब ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि उसके पास डी फॉर्म भी है एंड एल फॉर्म भी है उतना ही. ओके, तो इक्वल अमाउंट्स में दोनों लेने हैं, दैट मिक्सचर इज रेसिमिक मिक्सचर. सिंस इनैंशियोमर्स हैव इक्वल एंड ऑपोजिट स्पेसिफिक रोटेशंस, मतलब क्या बच्चों, तो डी फॉर्म जितना है उतना ही एल है, तो स्पेसिफिक रोटेशंस मतलब जितना डेक्स्ट्रो है राइट साइड से क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है उतना ही एग्जैक्टली उल्टे साइड से यानी कि लेवो यानी कि लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, जिसकी वजह से राइट पार्ट रोटेशन एंड लेफ्ट पार्ट रोटेशन एक दूसरे को नलीफाई करेंगे, कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मिलेगी. ओके, तो बल्कि इनैंशियोमर्स ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये हमें पता है. क्यों? क्योंकि उनके पास कायरल कार्बन होता है. सो इन लास्ट लेक्चर ओनली वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज कायरल कार्बन. तो कायरलिटी जो भी मॉलिक्यूल्स के पास है वो ऑप्टिकल एक्टिव ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर बल्कि इनैंशियोमर्स है बट देयर ऑपोजिट स्पेसिफिक रोटेशंस आर देयर, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो इसीलिए जितना क्लॉकवाइज है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. तो आप समझ सकते हो कि दोज कैंसिल ईच अदर. ओके, नाउ एक्चुअली ऑप्टिकल एक्टिविटी ये एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, एंड रेसिमिक मिक्सचर्स में हमेशा कायरल मॉलिक्यूल्स होंगे बट नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी उनकी नहीं है. वो क्यों? वो यहां पर इस थर्ड पॉइंट में मैंने बताया. सो प्लीज नोट ऑल दीज पॉइंट्स विदाउट फॉरगेटिंग. अब चलो हम समझ लेते हैं कि ये कैसे फॉर्म होते हैं. ऑर्डिनरी लाइट आपको दिख रहा है जिसमें द रे ऑफ लाइट हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स आर वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस बट इन डिफरेंट प्लेन्स, बट दे आर हैविंग they are perpendicular to the direction of propagation of light.
तो ये अलग अलग प्लेन में जो भी रोटेट कर रहे हैं हमारे लाइट के रेज, ये अगर हमने निकोल प्रिज्म से पास किए। व्हाट इज निकोल प्रिज्म? बच्चों निकोल प्रिज्म ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म यहाँ पर आपको दिख रहा है। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, दैट इज कैल्साइट और लाइमस्टोन। एंड ये लाइमस्टोन कनाडा बाल्सम गम से जुड़ता है, एंड जोड़ने के बाद जो प्रिज्म बनेगा उसको निकोल प्रिज्म बोला है, ठीक है, कनाडा बाल्सम गम। इससे अगर हमने ऑर्डिनरी लाइट पास कर दिया तो ऑर्डिनरी लाइट के आप देख सकते हो रेज ऑफ लाइट्स आर vibrating in different planes in different directions, okay, perpendicular to the direction of propagation of light। ये ordinary light की definition है। तो ये ऑर्डिनरी लाइट अचानक से सेम सिंगल डायरेक्शन में, सिंगल प्लेन में वाइब्रेट होने लगता है। तो ये चेंज दिखा है आपको, जो कि अलग अलग रेज ऑफ लाइट दिख रहे थे डिफरेंट प्लेन्स में वाइब्रेट करते हुए, वो सिंगल प्लेन में अरेंज हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज PPL, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके। इतना सिंपल डेफिनेशन है। तो ये अभी एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने वाला लाइट है बच्चों। अगर इसको हमने कोई ऐसे सोल्यूशन से पास किया जो सब्सटेंस कायरल कार्बन के साथ मौजूद है, इसका मतलब कायरल कार्बन है तो श्योरली वो सब्सटेंस कैसे होगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने वाला। तो चलो मान के चलते हैं कि ये ग्लूकोज का सोल्यूशन है, ठीक है। तो ग्लूकोज के सोल्यूशन में से अगर हमने ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट PPL अगर पास कर लिया तो देखना यहाँ पर डी फॉर्म या प्लस फॉर्म, दैट इज राइट साइड से रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिल रहा है, या फिर एक फॉर्म कैसे होगा? लेवो रोटेटरी, दैट इज लेफ्ट साइड से रोटेशन, जिसको हमने डिनोट किया है L और माइनस। तो होपफुली आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आया होगा कि डेक्स्ट्रो फॉर्म और लेवो फॉर्म क्या होते हैं। वापस एक बार रिवाइज कर रही हूँ। ऑर्डिनरी लाइट है जो अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट प्लेन्स में रोटेट हो रहा है, डिफरेंट वेवलेंथ्स वाला। निकोल प्रिज्म से पास करते ही वो सिंगल डायरेक्शन, सिंगल प्लेन में कन्वर्ट होता है, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको ऐसे ही सब्सटेंस के सोल्यूशन से पास करो जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल इट इज ग्लूकोज का सोल्यूशन, क्योंकि ग्लूकोज के पास 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ओके। वो कैसे, वो आगे बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में देखेंगे। जैसे ही वो पास होता है उसने खुद को प्रूव किया कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा रहा है, क्योंकि वो राइट साइड से रोटेट हो जाएगा या फिर आइदर लेफ्ट साइड से। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का सिंबल है, दैट इज इट इज शोइंग डी फॉर्म एंड एल फॉर्म विच आर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। नाउ द टर्म रेसिमाइजेशन, अब रेसिमिक मिक्सचर जो दिखाते हैं वही प्रोसेस को रेसिमाइजेशन बोलते हैं बच्चों। तो कायरल कंपाउंड में 1:1 प्रोपोर्शन में मिक्सचर ऑफ एनांशियोमर्स होगा, तो हमने उसको बोला था रेसिमिक मिक्सचर। अब ये रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म करने की जो प्रोसेस है उसको हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं। मतलब क्या? तो हम कन्वर्ट कर रहे आधा डेक्स्ट्रो फॉर्म इनटू लेवो फॉर्म, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव था वो इनएक्टिव हो जाएगा। अब इनएक्टिव क्यों हो रहा था? ऑप्टिकली एक्टिव क्यों था? क्योंकि वो एनांशियोमर्स थे, क्योंकि उनके पास कायरल कार्बन था। लेकिन बच्चों जब भी, बल्कि हमने 50% मान के चलो डेक्स्ट्रो फॉर्म था एंड 50% लेवो में कन्वर्ट हो गया, तो बराबर जितना प्लस था उतना ही माइनस हो गया। तो हमारे जो भी कंपाउंड्स थे वो इक्वल अमाउंट्स में प्रेजेंट होने के कारण यहां पर हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड फॉर्म हो गया है, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस प्रोसेस को हम रेसिमाइजेशन बोलते हैं। कन्वर्जन ऑफ हाफ ऑफ डेक्स्ट्रो फॉर्म इनटू दैट मच हाफ ऑफ लेवो फॉर्म, and this makes the mixture optically inactive because of equal amounts of both the enantiomers. Now, racemization can be obtained by following ways. Action of heat. अब हीट का एक्शन होने की वजह से भी ऐसा डेक्स्ट्रो का फॉर्म लेवो में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर अगर कोई केमिकल रिएजेंट्स के साथ आप काम करते हो तो भी ऐसे हो सकता है, या फिर यू कैन ऑल्सो हैव इट बाय ऑटो रेसिमाइजेशन। मतलब अगर रूम टेम्परेचर पे ही आपने काफी समय के लिए मिक्सचर को वैसे ही छोड़ दिया तो भी ऐसे कन्वर्जन्स संभव है। तो होपफुली
यहाँ तक का पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. दैट इज द एंड ऑफ रेसिमिक मिक्सचर और रेसिमाइजेशन. इसी का दूसरा नाम क्या था? एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन. सो नोट इट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. ये एक 3D स्टेट का प्रोजेक्शन है जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि कोई वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस जिस भी पॉइंट पे पेपर पे इंटरसेक्ट करेंगे उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे आपका कार्बन होता है. ओके. एंड आपके जो भी कार्बन के 4 बॉन्ड्स है वो बॉन्ड्स कैसे अरेंज्ड है, इसका मतलब आर दे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और आर दे फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. माने वो डार्क वेज लाइंस में है या फिर डॉटेड लाइंस में. ओके. तो उसका सिंपल रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट एंड फोर्थ बॉन्ड. यहाँ पर पिक्चर में आपको दिख रहा है कि दिस इज फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर क्योंकि उसको डॉटेड बनाया हमने. सो सेम वे आई हैव मेड हियर W एंड X का जो बॉन्ड है कार्बन के साथ, इट इज फार अवे. दैट इज योर वर्टिकल लाइन. And always the horizontal lines will be towards the observer because it is having your wedge line. WEDGE, wedge. Okay. तो यहाँ पर भले ही हमने फिशर प्रोजेक्शन को सिंपल बनाया है लेकिन इसका मतलब आपको कैसे लेना है कि जब भी कार्बन के वर्टिकल बॉन्ड्स होंगे वो फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर डॉटेड होंगे. एंड भले ही हमने इसको सिंपली बनाया है सॉलिड बॉन्ड्स के साथ, सॉलिड लाइंस के साथ, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो क्या रहेंगे? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. सो लेट अस सी एग्जांपल. दिस इज ग्लूकोज का एग्जांपल. मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसमें 4 कायरल कार्बन्स होते हैं. तो हमारा ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स का कंपाउंड है. सो इट इज हेक्सोज शुगर. एंड यहाँ का ये कायरल कार्बन सेकेंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला एंड फिफ्थ वाला ये होते हैं स्टार मार्किंग वाले, यानी कि दीज आर योर ऑप्टिकली these are your chiral carbons, right? Now you can see that this glucose is a D form and this is L form. तो ये कैसे क्या समझ में आया? तो हमारा जो ये 1 2 3 4th वाला जो ये लोएस्ट chiral carbon है ना, उसका फंक्शनल ग्रुप जो है OH, this is at the right side. Okay, so it is dextro. and यहाँ पे वो लेफ्ट साइड में है तो लेवो एंड बराबर ये मिरर इमेज है. so these are optically active isomers, D form and L, that is clockwise rotating and anti-clockwise, dextro form and levo form. वैसे ही अगर इसी का हमने सिंपली फिशर प्रोजेक्शन में देखा तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि भले ही आपको ये मॉलिक्यूल सॉलिड लाइंस में रिप्रेजेंटेड दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया सिंपल है ये, तो आपको मान के क्या चलना है? सारे कार्बन्स के जो वर्टिकल बॉन्ड्स है वो कैसे है बच्चों? दोज आर फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दैट इज डॉटेड लाइंस इमेजिन करने हैं उसको. एंड all the horizontal lines will be towards the observer, that is your wedge shape. So hopefully that your all the parts for this chapter will be clear. मैंने शुरू से अभी ये मेरा 15th लेक्चर था हैलोजन डेरिवेटिव्स का, पूरे 1 से लेके 15 तक आप व्यू कर सकते हो इन द प्लेलिस्ट. ओके. एंड यू कैन हैव एनी पार्ट डिस्कस्ड. अगर कोई आपको अलग से डिस्कस करने के लिए चाहिए एक आधी बात तो प्लीज डू कमेंट. आई विल श्योरली कंप्लीट इट एंड फुलफिल इट. ओके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट if you like the lecture. Thank you.